नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़। मैं हूं परविंदर सिंह पुंछ से। आज जो ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चौधरी मकसूद जी, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट चौधरी गनी जी और उनके ही बीडीसी साथी नज़ीर गुज्जर और तमाम उनके फैमिली मेम्बर जैसे कि उनके भाई और काफ़ी लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। आज हमारे साथ हैं बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं और गनी जी की फैमिली से भी बंद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बुलाया, थैंक यू। मुझे सिर्फ आपसे ये चीज़ पूछनी है, जो मकसूद जी ने जब बांडे जी ने ज्वाइन किया है कल, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जो इल्ज़ाम लगाए हैं, ख़ास करके बीजेपी कैंडिडेट गनी जी की फैमिली पे ऊपर, उनके दोस्तों के ऊपर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय कराता चलूँ। मेरा नाम अकरम बजाड़ है। पेशे से मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं भी ठेकेदार हूँ और मैं गनी साहब की रिश्तेदारी में आता हूँ। मेरी बहन है, गनी साहब की मिसेस जो है मेरी बहन है। ओके, आप उनके साला जी लगे? जी जी। तो मसूद चौधरी साहब जो हैं, आपने उनका नाम लेके मुझे पूछ लिया कि आप कहना क्या चाहोगे उनके बारे में। तो मसूद मेरा बड़ा भाई है। मेरी उनके साथ 2010 से लेके 2016 तक पार्टनरशिप रही है। हम इकट्ठे काम करते रहे ठेकेदारी में। उस वक्त मसूद साहब भी अभी इतने बड़े नहीं थे, इनके पास भी स्कॉर्पियो थी, तो मैं भी कोई 6 महीने के बाद लेके आ गया था। अब तो वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, ये हुआ। ये सब अल्लाह का देन है। अल्लाह जब चाहे इंसान को बेशुमार दौलत देता है। और जब दोस्त जब लेने पे आए। सर, दोस्त दुश्मन कैसे बन गया? नहीं, अभी भी दुश्मन नहीं है मेरा। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये अल्लाह जब चाहे देता है और जब लेने पे आता है तो वो ज़्यादा देर नहीं लगाता। बात ये है कि मसूद साहब मेरे भाई हैं। मैंने बताया कि कितने अरसे से हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। बेसिकली जो मेरे भाई की फितरत है वो वफ़ादार नहीं है। मसूद चौधरी आज से पहले मुझे, मेरे ठेकेदार जो हैं प्रदीप शर्मा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट थे और बहुत नामी आदमी था, इज़्ज़तदार इंसान था। उनके पास में बैठा, वो बड़े पुराने ख्यालात के थे और बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बताया कि अकरम तू आजकल मकसूद के साथ काम करता है, बच्चे मुझे पता है तू गनी दा रिश्तेदार हैं, तो एक गल याद रखें, ये दो मुँह सप है, ये जिसले डसना बड़े ज़ोर ना मारना होना। किसने बोला था? ये प्रदीप शर्मा साहब की वर्डिंग है। उनको भी। कौन प्रदीप शर्मा? प्रदीप शर्मा साहब के साथ भी ये पार्टनर थे। कौन से प्रदीप शर्मा? प्रदीप शर्मा साहब थे दीनानाथ के बेटा थे। उनकी डेथ हो गई हुई है। वो भी ठेकेदार थे? वो भी ठेकेदार एसोसिएशन के वो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। सर, ये ठेकेदार सभी क्यों आज ऐसी झगड़े में फंस गए? एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार पर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये क्यों? इल्ज़ाम कोई नहीं लगा रहा है। मकसूद साहब ने इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ाम गनी साहब पर हमेशा इल्ज़ाम तराशी वो करता है जो कमज़ोर होता है। जो अपने आप को कमज़ोर जब समझता है ना, तो वो इल्ज़ाम करता है, हमेशा सब पे इल्ज़ाम लगाना शुरू करता है। ये आजमाई हुई बात है हमारी। जब मेरी एक बात सुने, मसूद चौधरी अपनी तकरीर में, मुझे समझ नहीं आती है कि मीडिया वाला एक उनसे बयान ले रहा है कि आप बीजेपी के साथ नहीं मिले और आप इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहे हो। तो मसूद साहब कहते हैं कि मेरे पास बीजेपी वाले आए थे टिकट देने के लिए, मैंने नहीं ली। जबकि पिछले 5 साल जब डीडीसी चेयरपर्सन इनकी बेटी थी, नूह थी, तो उस वक्त ये बीजेपी के ही साथ रहे और बीजेपी से ही अपने आप को सारे कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखा। जबकि मसूद चौधरी का जो क्रैशर है वो बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर है, सिर्फ 10 मीटर का फैसला नहीं है। जबकि रूल्स में जो है वो आता है
कि 500 मीटर हाईवे से दूर होना चाहिए क्रशर। ये पिछले 5 साल से क्यों बचा हुआ है जब बीजेपी के साथ थे? तो सर आपने पहले क्यों नहीं बोला? अभी इलेक्शन के टाइम में आप उन पर इल्ज़ाम और ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। जो इस डीसी साहब यासीन साहब से पहले जो डीसी साहब थे, मैंने आरटीआई लगा के उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि मुझे इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि इस क्रशर के डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे बताए जाएं। लेकिन आरटीआई का लेटर है आपके पास? जी मेरे पास है, सबूत है, मैं आपको दिखाऊंगा सुबह। और वहाँ से मुझे अभी तक कागज़ नहीं दिलवाए। मसूद साहब ने वहाँ जाके क्लर्कों को बोल दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। हम भी मस्जिद से वापस आके देख के कि ठीक है आज वक्त है आपका, आप नई इन्फॉर्मेशन लेने दो, कल किसी और का वक्त आएगा वो बात करेगा। और दूसरी बात, एक जो काम की बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि मसूद चौधरी अपनी स्पीच में ये कहता है कि मैं पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग दे रहा हूँ, पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग दे रहा हूँ कि बीजेपी की कंपेन करनी बंद कर दो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जो कर रहे हो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन वालों, इन लोगों को आप संभाल नहीं पाओगे। आप कहाँ के ख्वाब देखते हो? मैं ऐसा भूचाल लाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि मसूद चौधरी दूसरा अली शाह गिलानी बन रहा है यहाँ पुंछ में। पुंछ के हालात को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये वर्डिंग है उसकी, सुनो ज़रा। ये मीडिया वाले सोए हुए हैं, आप लोग पुंछ में क्या देख रहे हो? वो कह रहा है कि आप कंट्रोल नहीं इन लोगों को कर पाओगे। इस पे सर हमने तो चलाई है, हमने न्यूज़ चलाई है सर। आप बताएं मुझे। अगर आप बोल रहे हो कि मीडिया वाले सोए हैं, सर प्लीज़, आपने बोला मीडिया वाले सोए हैं, हमने न्यूज़ चलाई है ना। अगर हम सोए होते तो हमने वो डिलीट कर देनी थी, हमने चलाई, लोगों को बताई। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को आपको पूछना चाहिए कि आपने क्या कार्रवाई की है जब शरेआम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये बोल रहा है कि आप बीजेपी के अगर लोगों की सपोर्ट करोगे तो मैं लोगों को इतना भड़का दूंगा कि आपको कंट्रोल करने मुश्किल हो जाएगा। सर ये हक आपके कैंडिडेट को है, ये वो बोल सकते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बोला अभी तक? मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे कैंडिडेट को रात के 2 बजे हमने छोड़ा है, हम अपने घर जाके सो गए और हमारी आंख खुली 8 बजे। तो जब आंख खुली तो फ़ोन किया कि वो जागे हैं या नहीं, तो वो बंदा उस वक्त भी मीटिंग में अखबार में बैठा